बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। आज हम उन कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का देखते हैं। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन जी इक्वल 5। अच्छा, साइन जी इक्वल 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने साइन जी को कि ये एक फॉर्म पड़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन जी की। ये विद द हेल्प ऑफ आयलर फार्मूले की मदद से ये फॉर्म बनाई गई थी। तो ये क्या है, साइन जी इक्वल होता है ई रेस पावर आयोटा जी माइनस ई रेस पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इक्वल 5। अब यहाँ 2 आयोटा इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 आयोटा हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन की दोनों साइड्स को हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन ई आयोटा जी से मल्टीप्लाई करना। कैसे जी? ई आयोटा जी से। जब ये दोनों तरफ ई आयोटा जी से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आयोटा भी ई आयोटा जी से मल्टीप्लाई होगा। ई आयोटा जी जब ई आयोटा जी से मल्टीप्लाई होगा तो वो पावर 2 हो जाएगी, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अच्छा, फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन में ई रेज पावर माइनस आयोटा जी है, जब ये ई रेज पावर आयोटा जी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में कैंसिल आउट होके वहां पर 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर्स कैंसिल हो जाएगी। ई की पावर 0 हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये ई रेज पावर 2 आयोटा जी हो जाएगा। ये 10 आयोटा को जब मल्टीप्लाई किया इस तरफ आके नेगेटिव माइनस 10 आयोटा ई रेज पावर आयोटा जी, और ई रेज पावर आयोटा जी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वहां पर ई रेज पावर 0 रह जाएगी, जो कि 1 हो जाएगा। अब जरा हमने इस इक्वेशन को गौर करना है, देखना है। इस क्वेश्चन में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल में ई रेज पावर आयोटा जी। अगर हम इस पावर को ई रेज पावर आयोटा जी होल पावर 2 लिख लें तो फिर ये ई रेज पावर आयोटा जी विद 2 पावर, यहाँ पर विद 1 पावर, और यहाँ पर ई आयोटा जी नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये लिखा हुआ जी, क्या आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फार्मूला की मदद से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद 5 आयोटा प्लस माइनस 2 6 अंडर रूट आयोटा। आयोटा कॉमन करें तो हमारे पास दो रूट बनेंगे, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 आयोटा, और दूसरा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 आयोटा। ये दो रूट बनेंगे। अभी हमारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, हमने जी की वैल्यूज निकालनी है। अभी तो ई रेज पावर आयोटा जी तक हम पहुंचे हैं। तो आप देखते हैं जी, इन ऑर्डर टू सॉल्व द वैल्यूज ऑफ जी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन वी सॉल्व द टू एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस यूजिंग कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक। यानी ई आयोटा जी इक्वल एक पॉजिटिव रूट, और फिर ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ई रेज पावर आयोटा जी नेगेटिव रूट। पहले पॉजिटिव रूट के लिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ई रेज पावर आयोटा जी, ठीक है जी, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लीजिए, दोनों तरफ नेचुरल लॉग। जब इस तरफ नेचुरल लॉग आएगा ई रेज पावर आयोटा जी जो कि पावर में है ये शुरू में आ जाएगी, नेचुरल लॉग ई 1 हो जाएगा, तो यहाँ नेचुरल लॉग वैसे लिखा जाएगा। नए एक्सप्रेशन की शक्ल ये हो जाएगी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की न्यू शेप, आयोटा जी इक्वल नेचुरल लॉग 5 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 6 आयोटा। ये हमारी न्यू जो फॉर्म है एक्सप्रेशन की जी। अब इस तरफ आयोटा आ रहा है, इसे हम दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं। जब दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो ऊपर से आयोटा कॉमन भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर यूं कह लें,
क्योंकि अब लॉग आ चुका है, जो आयोटा इस तरफ से इधर डिवाइड करेगा वो बटे में चला जाएगा, तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये नया एक्सप्रेशन होगा। दिस वुड बी द न्यू एक्सप्रेशन फॉर द जी। अब जी कैसी शेप है ये आयोटा बता रहा है ये कि दिस नंबर इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी, प्योर इमेजिनरी नंबर है, जबकि ये जो आयोटा के साथ है ये पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब है ये इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव साइड पर बनेगी। तो ये अब इसका आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एवेल्युएट किया जाएगा? जब इसका आर्गुमेंट हमने एवेल्युएट करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो 90 के एंगल पर बनेगा। अब 2n पाई ये रोटेशन के लिए, अब हमारे पास z क्या आ गया जी, माइनस आयोटा लॉग 5 प्लस 2√6 आयोटा। जब हम इसमें कुलिया लगाएंगे, हमने इनके लॉगरिथमिक लॉग भी पढ़े हैं ना जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लॉग, तो माइनस आयोटा, जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर लॉग अप्लाई, लॉग जी का फार्मूला क्या होता है, लॉग बेस ई जी मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी, ये फार्मूला है। याद कीजिए कि हमने क्या फार्मूला पढ़ा था। ठीक है जी, तो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये मॉडुलस है, ये आर्गुमेंट है, तो z क्या रह जाएगा हमारे पास, z अब आ जाएगा, ये आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये इमेजिनरी बन जाएगा, ये वाला रियल बन जाएगा जब ये माइनस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो z हमारे पास आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेने के बाद भी 4n+1/2 पाई माइनस आयोटा लॉग ई 5 प्लस 2/6, n जो है 0 +-1 +-2। जिस तरह से हमने z की ये वैल्यूज फाइंड आउट की, कैलकुलेट की, लाइक वाइज आप दूसरा जो रूट था ई रेज पावर आयोटा जी नेगेटिव वाला, उसके साथ भी इसी तरह से ही आप ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने वैल्यूज कैलकुलेट करके इक्वेशन 3 नाम दिया। ठीक है जी, अब यहां पर जो आपने लिखनी है कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चंस, उनमें आपने ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, और कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की आयलर फॉर्म क्या है, ये हमारे पास दूसरा। तीसरा आपने लिखना है व्हाट इज प्योर इमेजिनरी नंबर। ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर पुट किए हैं। तो ये नेगेटिव रूट के साथ हमारे पास सोल्यूशन है, पॉजिटिव रूट के साथ हमने सोल्यूशन पहले कैलकुलेट कर लिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है, अब हमारा ये टॉपिक का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करना। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ साइन जी। 3 क्वेश्चन पूछे गए, चौथा क्वेश्चन आपने व्हाट इज मॉडुलस, इसका जवाब देना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मॉडुलस वो हम यहां पर इस वक्त कैलकुलेट करने जा रहे हैं। साइन जी हमने अभी अभी पढ़ रखा है कि वो होता है ई रेज पावर माइनस आयोटा जी माइनस ई रेज पावर आयोटा जी और 2 आयोटा। तो यहाँ पर z की बजाय x प्लस आयोटा y लगाइए, z की बजाय x प्लस। जब इसमें पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास e माइनस वाई प्लस आयोटा x, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गए। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें रियल पार्ट अलग करके इमेजिनरी जो पार्ट है वो उसकी ये एक्सपेंशन होगी, यहाँ भी रियल पार्ट अलग करके और जो इमेजिनरी पावर है उसकी एक्सपेंशन ये हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो जरा मुलाहजा कर लें। इसको अंदर मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी इस ई वाई को भी मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप जहां जहां साइन आ रहा है उसे कॉमन कर लें तो एक एक्सप्रेशन ये बन जाए। फिर दूसरा
जहां जहां कॉस आ रहा है उसमें कॉस कॉमन करें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये एक नया हम साइन जी की एक एक्सपेंशन हम डेवलप करने जा रहे हैं। जिस तरह की एक्सपेंशन आपने एफएससी फर्स्ट ईयर में एक्सपेंशन हुआ करती थी, साइन अल्फा प्लस बीटा टाइप, इस किस्म की कोई एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये रियल हाइपरबोलिक, दो हमारे पास हाइपरबोलिक फार्मूले बन जाएंगे। एक हिस्सा साइन हाइपरबोलिक होगा ये वाला, और दूसरा हिस्सा कॉस हाइपरबोलिक होगा। इसलिए साइन जी डेवलप होकर हमारे पास साइन जी इक्वल साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक, ये पेपर में आपके पास आ सकती है। मल्टीपल चॉइस का ये क्वेश्चन है, साइन जी की ये एक्सपेंशन। इन द सिमिलर वे कॉस जी की ये एक्सपेंशन है। और अब यहां पर मैग्नीट्यूड लीजिए, साइन जी मॉड लीजिए, तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आ गया जी। जब आपने इसमें वैल्यूएट करना है तो कुछ चीजें कॉमन हो जाएंगी। साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, फिर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये है हमारे पास साइन जी का मॉड। मल्टीपल चॉइस है, पेपर की इंतहाई अहम है, आपसे ये मल्टीपल चॉइस पेपर में आ सकती है। और कॉस जी की मॉडुलस, कॉस जी का मॉडुलस ये होगा। ये दोनों एक ही वक्त में याद किए जाएं ताकि हमारे जहन में रहे कि कोई गलती ना हो। बिल्कुल सेम एक ही स्टाइल की एक्सप्रेशन है। साइन जी में पहले साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा वही एक्सप्रेशन है, और कॉस जी में मॉड पहले कॉस स्क्वायर एक्स और दूसरा वही एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। तो ये हमने मॉड के एक्सप्रेशन डेवलप किए हैं। अब जरा देखिए कि साइन जी मॉड और कॉस जी मॉड प्रैक्टिकली ये लेस देन इक्वल 1 होते हैं, यानी इनकी मैक्सिमम वैल्यू रियल फंक्शन में या रियल कैलकुलस में ये लेस देन इक्वल 1 होती है। लेकिन यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया वो फार्मूला आपके सामने है। अच्छा, अब अगली बात आती है जी जीरोस ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जीरो से मुराद वो जगहें, वो पॉइंट्स जहां पर वो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जीरो, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी साइन जी जीरो हो जाए, कॉस जी जीरो हो जाए, लेकिन किन नंबर्स पर जीरो हो जाएगा। और फिर जब हम साइन जी जीरो को सॉल्व करेंगे तो साइन जी जीरो और साइन जी मॉड जीरो तकरीबन एक ही बात है। यानी हमने इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, साइन जी इक्वल जीरो और साइन जी मॉड इक्वल जीरो एक ही बात है। साइन जी मॉड इक्वल टू जीरो से अब क्या मतलब है, ये लेफ्ट हैंड साइड साइन जी मॉड का एक्सप्रेशन ये था, ये इक्वल जीरो। अब यहां से दोनों तरफ स्केयर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये साइन स्केयर एक्स और साइन हाइपरबोलिक स्केयर वाई नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। तो साइन एक्स जीरो और साइन हाइपरबोलिक जीरो, ये हमें जीरो होगा, तो फिर ये एक्सप्रेशन में हम वैल्यू लगा सकेंगे। अब हम सब जानते हैं कि साइन एक्स जीरो कहाँ होता है, एन पाई पर जीरो होता है। यानी 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन पर साइन की वैल्यू जीरो आती है। और साइन हाइपरबोलिक वाई तब जीरो होगा जब वाई जीरो होगा। तो फिर हमारे पास इसका मतलब है साइन जी का ओनली सोल्यूशन क्या होगा, जी इक्वल एन पाई, एन क्या जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस। अब जीरोस ऑफ कॉम्प्लेक्स साइन फंक्शन हम कैलकुलेट कर लिए हमने कि जीरोस ऑफ कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहां से ये देखिए मल्टीपल चॉइस डेवलप हो रही है। zeros of complex sine function are the same as the zeros of a real sine function.
there are no additional zeros of the sign in the complex plane. This is not the same as the situation for polynomial function. लेकिन कहते हैं याद रखे पॉलिनोमियल फंक्शन में ऐसा नहीं होता, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये रिजल्ट बन गया है कि कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी वही रिजल्ट है जो रियल ट्रिग्नोमेट्रिक का रिजल्ट है, where there are often additional zeros in essentially the same manner we can show the only zeros of the complex sine function के zeros ये होंगे, क्योंकि ये रियल के ये होते हैं 2n + 1 into π/2। रियल साइन फंक्शन के जो जीरोज हैं वही कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी जीरोज होते हैं। फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये निकला sin z = 0 if and only if z = n π। यहां से वेरिएशन देकर मल्टीपल चॉइस बनेगी, ये ध्यान में रखिएगा। ये देखें ऑल द जीरो, स्क्रीन पर देखिए ऑल द जीरो sin 0 और cos 0 आर रियल। ये मेंशन, ये देखिए एरो से मेंशन किया जा रहा है, इसको वेरिएशन देकर मल्टीपल चॉइस बनेगी। और cos = 0 if and only if z = this। ये हमने जीरोस कैलकुलेट किए हैं। तो अब आपने जो कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चंस लिखने हैं, उसमें जहां आपको मेंशन किए वहां पर व्हाट आर द जीरोस, ये भी एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द एनालिटिसिटी, व्हाट इज द एनालिटिसिटी। ये कुछ रिवाइज भी इसलिए हो रही है ताकि पेपर में अगर पूछी जाए तो आपको याद हो जाए। अच्छा, अब हमने देखना है क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो इसी में एनालिटिसिटी उसकी चेक हो जाएगी। साइन जी का डेरिवेटिव लें, ये जी डेरिवेटिव अप्लाई किया गया, ये साइन जी इसके बराबर होता है। जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये किसका एक्सप्रेशन है, कॉस जी का। इसका मतलब साइन जी इक्वल कॉस जी, लाइकवाइज कॉस जी का डेरिवेटिव साइन जी। अब ये 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट जहन में रहें। ठीक, कहते हैं साइन कोसाइन फंक्शंस आर एंटायर फंक्शन। अब एक और फिर जब ये चीज का जिक्र हुआ तो ये भी डेफिनेशन लिखेंगे आप पेपर में, कमेंट सेक्शन में एक और डेफिनेशन आपने लिखनी है कि व्हाट इज एंटायर फंक्शन। और इनकी सिंगुलैरिटीज कहाँ कहाँ पर है। अब अगली डेफिनेशन आपने लिखनी है जी व्हाट इज सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो ये बड़ी मशहूर ज़माना डेफिनेशन है सिंगुलैरिटी। व्हाट इज सिंगुलैरिटी, ये एक डेफिनेशन है। फिर अगली बात कि साइन कॉस की सिंगुलैरिटीज कहाँ कहाँ पर होती हैं। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम कम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शन का आगाज करेंगे। तो आज हमने कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन का सलूशन सीखा। ठीक है जी, फिर कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने मॉड का फार्मूला डेवलप किया, और फिर हमने उनके डेरिवेटिव भी देखे, 3 मेन काम किए, और फिर उसमें क्वेश्चंस से हमारे तकरीबन हमारे 8 क्वेश्चन थे जिनके हमने आंसर्स देने हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हाइपरबोलिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।